हालेलुया, कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हम लोगों के साथ साथ था, इसलिए खुदा को हम इस संध्या वेला में हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा। और खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा की योजना के अनुसार हम लोग एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। रवि भैया ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। खुदा महान है, दयालु है, कृपालु है। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से घर के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमको ये सुंदर देखा है कि आज जो सोना का बर्थडे है, इस मौके पे आज यहाँ तेरी महिमा और तेरी स्तुति के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। इस सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं दयालु परमेश्वर, रोहित के हाथों में इतनी शक्ति दीजिए प्रभु, उसके वचनों में ताकत दीजिए ताकि वो तेरे सुंदर कलाम को हम सबों के बीच में पेश कर सके और उससे हम लोग की लगातार शिफा और आनंद बना सके। प्रार्थना अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम खुदा का वचन हमसे कहता है कि हम लोग को खुदावन के संग लेकर जाना है, पास जाना है और उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। देखेगा सारा मिले आसमां के तारे
आइए हम लोग आप दूसरे गाना गाएंगे। अच्छा चलिए। Praise the Lord, praise the Lord। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही करें। धन्यवाद धन्यवाद जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन।
और आज जो है मेरी बेटी का बर्थडे है। इस मौके पर जो है उसको आशीष दीजिए और उसके साथ रहिए ताकि उसका दिमाग बढ़े और कोई भी काम करे और उस काम में जो है उसके साथ रहिए। अभी 2-2.5 महीने पहले वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें जो है इनका ऑपरेशन भी हुआ पैर का, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर ने उनको सही रखा। सिर्फ छोटी सा ही उसमें जो है वो टल गया, नहीं तो वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा था और उसमें वाइफ को मेरी काफ़ी सेव कर रखा, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को। और बेटी का भी एग्ज़ाम चल रहे थे, उसमें भी जो है वो पास हो गई हैं और ये धन्यवाद। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, क्योंकि खुदा ने कहा धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन में संगति करते और मेरे वचन में एक मन होते हो। क्योंकि देखो, मैंने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए एक उत्तम बात रखी है और वो उत्तम बात ये कि वो हर एक बात में मुझे धन्यवाद दे। और ये भी बात बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान होता है। इसलिए खुदा ने अपने अभिषिक्तों के लिए चाहा है कि वो हर बात में खुदा के वेदी के निकट आएं और उसे धन्यवाद दें, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो दुख के बादल ना देखे और कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आता रहता है, लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में पिता के प्रति ईमानदार बनता और खुदा के दिए हुए वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके चलता है, वो खुदा की ओर से आशीष और अनुग्रह का कारण बनता है। आज हम जानते हैं कि हमारे भाई रवि मैसी, बहन रोमिका के यहाँ आज इनकी बेटी का जन्मदिन है, लॉरेल का जन्मदिन है और खुदा ने लॉरेल को बहुत बढ़ाया। जब से इसको इस पृथ्वी पर खुदा ने उत्पन्न किया, तब से आज तक खुदा इस बच्चे को संभालते आया है। और हम जानते हैं कि हर जन्म के दिन में हम पिता को धन्यवाद देने के लिए उसके निकट आते हैं इन बच्चों के जन्म के दिन में। और आज भी हम सोना के बर्थडे में खुदा के निकट आए हैं, उससे धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी महिमा करने और हर एक बात के लिए जो पृथ्वी पर उसने हमारे लिए और सोना के लिए रखी है, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपनी संतानों को खुदा के वेदी के पास लेके आते हैं तो खुदा उनको आशीषित करता है। अगर हम वचन में देखेंगे तो वचन में जो खुदा के अभिषिक्त हैं, जो खुदा के डरवैये हैं, वो अपनी संतानों को, अपने लोगों को खुदा की वेदी के निकट लाकर धन्यवाद की भेंट चढ़ाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस पृथ्वी पर बढ़ती केवल यहोवा की ओर से आती है। और आज सोना का जन्मदिन है और सोना के जन्मदिन में हम इसे क्या उपहार दे सकते हैं?
अगर हम इस पृथ्वी की कोई वस्तु, कोई चीज देंगे तो वो अपने समय के अनुसार इसके जीवन से जाती रहेगी। लेकिन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सामर्थ्य है, एक ऐसा अनुग्रह है जो हम अपने बच्चों को जन्म के दिन में दें तो बच्चे उससे सीख लें, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा अपने बच्चों को ऐसे मार्ग की शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक उनके साथ बना रहे। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम सबको बहुत आयत से अपने वचन के द्वारा थामा है और आज लॉरेल को, जो हमारी बेटी है, इसको खुदा ने आज तक संभाला, बढ़ाया। और हम जानते हैं कि इसको आने वाले समय में इसके मार्ग की रक्षा और इसके किस मार्ग पर चलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है और कब कहाँ पर उपस्थित होना है, ये सब खुदा जानता है। इसलिए हम अपने खुदावन यीशु मसीह के निकट आ जाएं और उसके वचन में अपनी संतानों को, अपने घराने को, अपने जीवन को, अपने प्राणों को उसके हाथों में सौंप दें। क्योंकि बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने आप को खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बनाए रखता है, क्योंकि देखो उसका प्रतिफल बड़ा होगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक धन्यवाद का विषय है और वो धन्यवाद का विषय ये कि हमारे बीच में खुदा ने हमारी बेटी लॉरेल को बहुत तायत से जन्म दिया और उसे हमारे बीच में रखा है। तो ये बहुत अवश्य है कि जन्म के दिन को और अपने जीवन के उत्तम उत्तम दिनों को, अर्थात अपने जीवन के उत्साह के दिनों को हम लेकर यहोवा के निकट आए, क्योंकि देखो उसी ने मारा, उसी ने चंगा किया और वही बढ़ाएगा। तो इसलिए आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे भजन संहिता 119वां अध्याय। भजन संहिता 119वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 73 वर्ष। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 73 वर्ष हम सब पढ़ेंगे, सोना पढ़ेंगे। और यहाँ हाँ पढ़ो 73। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं बनाया गया हूँ, मैं, हम बोले मैं, ऐसे रखे हुए, मैं बनाया गया हूँ। अब कितने लोग मानते हैं कि सच में मैं बनाया गया हूं? अगर मैं बनाया गया हूं तो मेरा बनाने वाला कोई ना कोई होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर मैं बनाया गया हूं तो मेरा बनाने वाला कोई ना कोई होगा। और अगर बनाई हुई वस्तु बनाने वाले के पास आ जाए तो कितना सेफ जोन होता है? बताइए बताइए। जब यहोवा के वचन में लिखा कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर
स्वर्ग से पृथ्वी पर सारे मनुष्यों पर लगी रहती है। ताली बजाइए। आमीन। भाई वचन में लिखा कि यहोवा की दृष्टि स्वर्ग से, मेरे पीछे बोले, यहोवा की दृष्टि स्वर्ग से पृथ्वी पर के पृथ्वी पर सारे मनुष्य को सारे मनुष्यों को निहारती रहती है। निहारती रहती है। अब सोचिए, जब यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है तो हम चलते और फिरते हैं और अपने जीवन को बढ़ते देखते हैं, लेकिन जब हम उस बनाने वाले अर्थात यहोवा के बलवंत दाहिने हाथ में आ जाएंगे तब हमारी कितनी रक्षा होगी। है कि नहीं भाई? बनाने वाला कौन? खुदावन यीशु मसीह। अब स्वर्ग से वो हमें पृथ्वी पर निहारता है। क्यों सोना? स्वर्ग से खुदा पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों को निहारता है। तो जब वो निहार रहा है तब हम उसके निहारने के कारण चल फिर रहे हैं। तो यदि हम उसके हाथों के पास आ जाएंगे तो हम कितने सेफ हो जाएंगे बताइए? बहुत। सोना करी बहुत। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 73वीं आयत में क्या लिखा? तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। अब जिसने मुझे बनाया और रचा है, अर्थात जिन हाथों ने मुझे बनाया और रचा है, अगर मैं उन्हीं हाथों में बना रहूं तो मेरे लिए कितना बढ़ती और कितना उत्तम काम है। और हम उसके हाथ में जब बने रहेंगे तो हम पूरी रीति से इस संसार के अंधकार और दुष्ट की युक्तियों से बचे रहेंगे। आमीन आमीन। भाई खुदा ने कहा स्वर्ग से पृथ्वी पर यहोवा की दृष्टि सारे मनुष्य को क्या? सारे मनुष्यों को निहारती है। अब जब सारे मनुष्य को निहारती है तो कुछ मनुष्य गिरते, कुछ मनुष्य पड़ते, कुछ मनुष्य बीमार होते, कुछ मनुष्य इधर होते, कुछ उधर होते। क्यों? निहार रही है। क्यों? क्योंकि निहार इसलिए रही है कि सबके कामों पर दृष्टि है उसकी। आमीन आमीन। लेकिन जब हमारे काम हमारे पिता के मन के मुताबिक हो जाएंगे, आमीन आमीन, तो हम अपने पिता के हाथों में आ जाएंगे। आमीन है कि नहीं? आमीन। सब मनुष्य को निहार रही है क्या? सब मनुष्यों को निहार रही है, लेकिन सब उसके हाथों में नहीं है। उसके हाथ में पवित्र अर्थात वे जो अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के लिए खुदा के निकट आते हैं, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब कहा भैया नहीं भैया उसके हाथ में तो सब जने रहते नहीं। उसने वचन में लिखा है कि खुदा के निकट आओ तो खुदा तुम्हारे निकट आएगा। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? आमीन। उसकी दृष्टि निहार सबको रही है। यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहार रही है। और निहार क्या रही है? ये कि कौन ये बात पर स्मरण रखे है कि किसने मुझे बनाया और किसने मुझे रचा। अब जो इस बात के लिए इस पृथ्वी पर अपने जीवन में बहुत तायत से खोजी होगा कि किसने मुझे बनाया, किसने मुझे रचा, अब वो निहार रहा है। अब उसे देखा कि ये जानने की कोशिश कर रहा है इसने किसने मुझे बनाया, किसने मुझे रचा, वो तुरंत अपने हाथों में ले लेगा। होता है ना कि जो वचन कभी नहीं जानता, होता है ना जो खुदा यीशु वचन कभी नहीं जानता, लेकिन वो भी जब आंख बंद करके कहता है कि प्रभु मैं नहीं जानता कि इस पृथ्वी पर कौन खुदा,
लेकिन मैं जानता हूं कि एक है जिसने मुझे बनाया है, और अगर जो है जिसने मुझे बनाया रचा वही खुदा मेरी इस समय में रक्षा करेगा। तो हम देखते हैं कि वो गवाही देता है कि जैसे मैंने ये प्रार्थना करी मैं बच गया, और बच तो गया, लेकिन साथ ही साथ उस पर ये प्रकाशन भी आ गया कि उसको बनाया किसने। आप देखिए लोगों की गवाही कि एकदम से मेरे पास एक लाइट आ गई, और उस लाइट में मुझे यीशु मसीह अर्थात ये बात को कहते हुए कि मैं तुझे बनाने और रचने वाला खुदा यीशु नासरी हूं। आपने देखा कितने लोगों की गवाहियां हैं, वे नहीं जानते थे यीशु मसीह को, वे नहीं जानते थे बाइबल, वे नहीं जानते थे। आप कहेंगे ये कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं आपसे कहूं, क्या पतरस यीशु मसीह को जानता था? नहीं। तो पतरस को किसने बताया कि मैं उद्धार करता यीशु मसीह हूं? पतरस को किसने बताया कि मैं मसीह हूं? पतरस ने कहा, पतरस से खुदा ने कहा कि जब तक मेरा स्वर्गीय पिता तुझ पर यह बात ना खोलता तब तक तू इन बातों को ना जान पाता। तो किसने प्रकट किया पतरस पे ये प्रकाशन कि जब खुदा ने पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? आमीन है कि नहीं? आमीन। मेरे पिता की ओर से बात तुझ पर खुली है। आमीन है? आमीन। तो पिता ने जब उस समय पतरस पे ये बात खोली, तो पिता आज भी अपने आप को दूसरों पर प्रकट करता है, लेकिन वो उनको प्रकट करता है जो उसे जानने, उसे खोजने और उसके वचन में बने रहने की लिए अपने जीवन में एक परिश्रम करते हैं। तब पिता के वचन में लिखा, तुम्हारा परिश्रम मेरे वचन में जो तुम करते हो कभी व्यर्थ ना होगा। आमीन है कि नहीं? वचन को समझे। कितनी बार हमने सुना, कितनी बार हमने पढ़ा कि स्वर्ग से खुदा सबको देख रहा है, देख रहा है सबको, न्याय कर रहा है, हर एक जने को देख रहा है। लेकिन क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? अय्यूब के विषय में कहा, मेरे मन के मुताबिक एक शख्स। अय्यूब के विषय में कहा, इस पृथ्वी पर अय्यूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं। तब शैतान ने गवाही दिया, तू तो उसके चारों ओर बाड़ा बांधे, सबके बांधे बाड़ा बांधे, सबको अपने हाथों में नहीं लिए, सब पे दृष्टि है, सब पे दृष्टि है, लेकिन बाड़ा बांधे अय्यूब को। घूम फिर के शैतान डोलते डालते हर जगह से आ गया और सब जगह चला भी गया। बाइबल बताती कि शैतान डोलते डालते, क्या डोलते डालते पूरी पृथ्वी पर डोलते डालते सब तरफ चला गया। देखो बाइबल बता रही पूरे पृथ्वी पर घुमा, लेकिन अय्यूब के घर और उसके घर की वस्तुओं को नहीं जा पाया। तब खुदा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? हाँ, उसके समान कोई खरा व्यक्ति नहीं है। तो खराई क्या है? पिता का भय मानकर उसके वचन को, क्योंकि मैं उसके हाथों से बनाया और रचा गया हूं, उसके हाथों में बने रहना। और जब हम उसके हाथों में बने रहते हैं तो कितने सेफ जोन में रहेंगे। बात सही कि नहीं? आप क्या पढ़ रहे हैं भजन संहिता में? भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 73वीं आयत में क्या लिखा? तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे। किस बात की समझ मांग रहे हो? बस बना दिए, रख दिए, अब चलो अपना घूमो घामो, चाहे जहां जाना वहां जाओ, वहां जाना वहां जाओ, वहां जाना वहां जाओ। तो समझ किस बात की दे? मुझे यह समझ दे कि वो कौन से हाथ हैं जिनके द्वारा मैं बनाया और रचा गया। मैं बनाया तो गया हूं, एक हाथ है। एक नास्तिक भी कभी भी खुदा को ना मानने वाला हो, वो भी कहेगा हाँ भाई मैं बनाया तो गया हूं, एक हाथ है जिसने मुझे बनाया। लेकिन ये समझ तो दो कि वो हाथ कौन से हैं। और जिस दिन तुम्हें ये समझ मिल गई तुम उसके हाथों में आ जाओगे, और जिस दिन तुम उसके हाथों में आ जाओगे उस दिन शैतान कहेगा, अरे तूने तो उसके चारों ओर
राड़ा बांधा है। राड़ा बांधा है। समझ क्या दे लोगों को, सबको मालूम है। पृथ्वी पे किसी भी मनुष्य को जाके पूछो भैया, हाँ पृथ्वी पे बहुत से देवी देवता, बहुत से भगवान हैं, बहुत से खुदा हैं, गॉड हैं, लेकिन सच बताओ कि हमें किसी ना किसी तो बनाया होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो। वो एक बात जरूर कहेगा, हाँ भाई एक तो है जिसने बनाया, भाई एक कुम्हार तो है। गर्दन देखा आपने? गर्दन देखा? मन डोले मेरा तन डोले। हाँ, एक कुम्हार तो है जिसने मुझ मिट्टी को रच के आकृति दी है, अर्थात एक कुम्हार तो है जिसने मुझे थपथपाया है। ओह माय गॉड। अब समझ जिसके पास होगी वो उन हाथों को समझ जाएगा, और जिसने उन हाथों को समझा वो उन हाथों में आ जाएगा। तब खुदा के वचन में लिखा, धन्य वे जो खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे, हाथ के नीचे, ये हाथ बलवंत दाहिना हाथ उसके नीचे बने रहते हैं। अब दृष्टि नहीं है, दृष्टि सब पे, लेकिन धन्य वे जो उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे। तब खुदा के कलाम में लिखा, वचन में लिखा, भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 73वें आयत में, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। नहीं है समझ। आज्ञाओं को सीखूं, आज्ञाओं को सीखूं। किसको सीखूं? आज्ञाओं। क्यों सीखूं आज्ञाओं को? जब खुदा ने पहला व्यक्ति बनाया, उत्पत्ति पे आओ, जब खुदा ने इस संसार का पहला व्यक्ति बनाया तो उसको क्या दिया? देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा ने इस संसार का पहला व्यक्ति बनाया तो उसे क्या दिया? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय हाँ 16वें आयत पढ़ो भाई। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटखटाए। कौन से बुक पढ़ रहे हैं? 2:16। हाँ 2:16। हाँ, क्या दी आज्ञा? यहोवा खुदा ने जब आदम अर्थात पहले व्यक्ति को बनाया, क्या ये भी उम्मीद है कि जब पहले व्यक्ति को बनाया तो उसको क्या दिया? आज्ञा। और वही तो कह रहा है, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। यही है उसके बलवंत दाहिने हाथ अर्थात जीवन के वृक्ष से खाना। मिला क्या पहले व्यक्ति को? सोना, सोने की बोरी, हीरा, जीरा, कार, बंगला, लंबी आयु और सदा जवान बने रहने का फल। जैसा आप चाहते हैं सब कि कभी बुरे ना हो, हम भी तो जवान बने रहे। आवाज है नहीं? आप मेरे सब मुझे बताइए, सब लोग क्या चाहते हैं? मैं सदा जवान बना रहा हूं। सब क्या चाहते हैं? बड़ा घर। सब क्या चाहते हैं? बड़ी कार। सब क्या चाहते हैं? सोना चांदी च्यवनप्राश, सोच खाएं अमनप्राश। क्या चाहते हैं सब? कोई आज्ञा चाहता है, लेकिन दिया पिता ने आज्ञा। आदम को जब पिता ने पहली बार कुछ दिया, फर्स्ट टाइम उसको जब दिया तो आज्ञा दिया। अब इसकी समझ दे दे प्रभु कि मैं तेरी आज्ञाओं को जानूं, क्योंकि मैं तेरे हाथों से बनाया और रचा गया हूं। अच्छा, आज्ञाओं को क्यों जानूं? क्यों मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को जानूं? देखिए, वचन में लिखा कि तेरे हाथों के से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। भाई मुझे समझ और क्यों दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं? क्यों दे भैया मुझे ये समझ कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं? जन्मदिन है, जन्मदिन में भैया आराम से बस केक लाया जाता है,
कोई बटर स्कॉच लाता है, कोई आते हैं वनीला लाता है, कोई व्हाइट फॉरेस्ट लाता है, कोई चॉकलेट लाता है, कोई पाइनएप्पल लाता है। बर्थडे बोलते ही सारे केक आता है माइंड में, लेकिन एक मसीही को जन्मदिन बोलते ही सारे वचन अर्थात मीटिंग आती है कि यार मीटिंग होनी है। क्यों मीटिंग होनी है? क्योंकि बनाया मैं तेरे हाथों से गया हूं ना, रचा मैं तेरे हाथों से गया हूं। अब मुझे समझ और वो जाते हैं आज्ञा दे, तो समझ और आज्ञा जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो मिलती है। भाई मीटिंग में मिल क्या रहा है इस समय क्या मिल रहा है? आज्ञा मिलेगी। जब पूरा वचन आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, मीटिंग खत्म होगी, एक आज्ञा मिलेगी, एक सीख मिलेगी, एक खुदा की सीख मिलेगी। तब खुदा ने कहा कि धन्य है वह जो मेरे वचन पे चलने की सीख, मेरे वचन में बने रहने की सीख, मेरे वचन की आज्ञाओं को मानने की सीख देते हैं। बस ये नहीं तो हमें समझ और आज्ञा क्यों हम मांग रहे हैं? समझ और आज्ञा हम क्यों मांग रहे हैं? भजन संहिता उसका 78वां अध्याय पढ़े, 78 भजन संहिता 78 78 प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 78 हम क्यों उसकी समझ और आज्ञाओं को माने? बताइए भैया, हम क्यों उसकी आज्ञा और समझ को मांगे? हम क्यों उसकी समझ को मांगे? हम क्यों उसकी आज्ञाओं को माने? हम क्यों चाहते हैं अपने पिता के उस हाथ को याद करें जन्म के दिन में जिसने मुझे बनाया रचा गया? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, भजन संहिता 78 और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। भजन संहिता 78 8वीं आयत। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि अरे भैया सही बात है, ठहर जाओ, इधर देखिए, इधर देखिए, ठहर जाओ। मैंने कहा यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर लगी रहती है, निहारती रहती है। अब सबको निहार रही, उसमें पितर और बूढ़े जवान सब आ गए, पूरी सृष्टि आ गई सब पे। लेकिन कलाम कह रहा उनके समान ना हो। क्या कलाम क्या कह रहा? अपने पितरों के समान ना हो। अब यही तो समझ और आज्ञा है। समझ आज्ञा क्या है? सब पे लगी है दृष्टि और सब कह रहे यीशु मसीह सब का खुदा, क्योंकि सब पे लगी है दृष्टि। अरे लेकिन समझ और आज्ञा जिसके पास है वो खुदा के निकट उसके बलवंत दाहिने हाथ में बना है, और तब से जैसे ही मिट्टी पूरी रीति से खराब होने वाली होती है या कहीं से टूटने वाली होती है, वो तुरंत फिर से बना देता है। आमीन आमीन। देखो हाथ कैसे चलता है, देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा? जब आपको समझ और आज्ञा मिलेगी तो यहोवा की दृष्टि जो सब पे लगी रहती है, आप उससे बढ़कर अपने जीवन में उन हाथों को जानने की कोशिश करेंगे। किसने मुझे रचा, किसने मुझे बनाया? जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो खुदा आपको बताएगा, देख यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पे सारे मनुष्य पे बनी तो है, लेकिन तू उनके समान ना बन। कलाम में लिखा 78वां अध्याय भजन संहिता 78 और 8 में, और अपने पितरों के समान ना हो, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हटीले और झगड़ालू थे। उस पीढ़ी के लोग हटीले और झगड़ालू थे। झगड़ालू। अरे इनको समझ नहीं मिली क्या? इनको आज्ञा नहीं मिली क्या? क्या उस पीढ़ी के लोगों ने अपने जन्म के दिन को नहीं मनाया होगा क्या?
क्यों भाई? रोमिका भाभी, क्या उस पीढ़ी के लोगों ने अपने जन्म के दिन को नहीं मनाया होगा क्या? तो वो झगड़ालू, हटीले और उनके समान ना हो, पिता कह रहा है। तो ये अपना जन्मदिन, अपने उत्साह के दिन कहां कहां जाके मनाते थे भैया? इनको कोई सीख नहीं मिली क्या? अरे अब खुदा कह रहा उनके समान ना हो। अब खुदा क्यों कह रहा उनके समान ना हो? थोड़ी देर बैठिए और सोचिए कि जिस हाथ ने मुझे बनाया और जिन हाथों से मैं रचा गया हूं, जिस खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया, वो कह रहा उनके समान ना हो। क्या कह रहा? उनके समान ना हो। अब बताइए, बनाने वाला कह रहा उनके समान ना हो। जब हम अपने उत्साह के दिन, अपने जन्म के दिन, अपने बच्चों को मीटिंग, प्रार्थना सभा, वचन में बैठाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि को खुदा खोलता है। आमीन आमीन। खुदा उन्हें अपने वचन पर को प्रकट करता है। अब खुदा कह रहा उनके समान ना हो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और अपने पितरों के समान ना हो, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हटीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, हाँ, और न उनकी आत्मा खुदा की ओर सच्ची रही। उनकी आत्मा खुदा की ओर सच्ची नहीं रही। उन्होंने अपने मन को खुदा की ओर स्थिर नहीं किया। उनके समान ना हो। उन्होंने अपने आप को खुदा के वचन में स्थिर क्यों नहीं किया? वो झगड़ालू और हटीले क्यों थे? क्यों हम वचन में बैठे? क्यों हम अधिक से अधिक अपने जीवन का समय संगति में बिताएं? बिताने का एक टाइम का भोजन, क्या एक टाइम बिताने का, दिन भर में एक समय का भोजन अगर तुझे मिल गया, धन्यवाद दे, खा और बिछौने पे जा और दीन मन की प्रार्थना कर और सबको क्षमा कर और सो जा। इससे बड़ा वरदान कोई नहीं। सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और रात का डिनर और शाम का वो स्नैक्स, ये 4-4 पापस टाइम के भोजन के लिए नहीं कहा एक टाइम का भोजन अगर तुझे मिल गया। आज हमारा सोच विचार केवल भोजन पे लगा है, लेकिन खुदा ने हमें क्या कहा? एक समय का भोजन, एक समय का भोजन खाओ और अधिक से अधिक, क्या कहा? अधिक से अधिक मेरी संगति में खोलो, क्योंकि तुम्हारे लिए उस भोजन से कई उत्तम है ये भोजन। आमीन। जो तुम्हें बहुत ताकत का जीवन देगा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत ताकत का जीवन दूंगा। उसे कहा उस भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो नाशवान है, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें जीवन देगा। खुदा के वचन, उसकी महासभा में उसके वचन, उसकी संगति में एक हो लो। क्यों आखिर अपने पितरों के समान ना बनो? क्यों आखिर अपने पितरों के समान ना बनो? भजन संहिता 78वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा, जिससे वे खुदा का भरोसा रखें, जिससे वे खुदा का भरोसा रखें और खुदा के बड़े कामों को भूल ना जाए, और खुदा के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं फिर आज्ञा आ गई पालन करते रहे। फिर आज्ञा आ गई पालन करना। मुझे समझने की मैं तेरी आज्ञा को सीखूं। खुदा ने आदम को आज्ञा दी, यहां पर भी अपने पितरों के समान ना बनो, क्योंकि वे हटीले और झगड़ालू थे, वे खुदा के सामने स्थिर ना रहे। क्यों स्थिर नहीं रहे? आज्ञा नहीं थी।
आज्ञा। 7वीं आयत में लिखा, बच्चों को छोड़ दो, छोड़ दो। जिससे वे खुदा का भरोसा रखें। किससे खुदा का भरोसा होता है? भैया हम बहुत भरोसा रखते हैं खुदावन पे, और क्या। हमें भैया बस देखो भैया, केवल उसको मना ना करो, उसको मना ना करो, उसको छोड़ दो भैया। हम तो खुदा पे बाबा उसी पे भरोसा रखते हैं, भाई उसी पे तो भरोसा है, और किस पे भरोसा है? नहीं, कहीं लड्डू बट रहा हो तो उस लड्डू को खाने के लिए वो भरोसे को छोड़ के लड्डू खाने चले जाएंगे। देखा कैसा भरोसा? भरोसा रखने के लिए कुछ नींव तो होनी चाहिए, रद्दा रखने के लिए एक नींव तो होनी चाहिए। भरोसा किस पे रखोगे? भैया हम तो बस यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं भैया, बस सब कुछ वही है। अरे यीशु मसीह तो एक नाम है, आइए यीशु मसीह तो एक नाम है। स्वर्गदूत ने क्या कहा? तू उसका नाम इमैनुअल रखना, देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, वो सब नामों में धन्य है। यीशु मसीह एक नाम है, इस नाम के अंदर आज्ञाएं। अगर आपने नाम पर भरोसा रखा है तो नाम आपको कभी बचा नहीं पाएगा। उसने कहा हम तो तेरे नाम से बहुत दुष्ट आत्माएं निकाले, हमने तो तेरे नाम से उसे आते हैं रोगों को चंगा करा, हमने तो तेरे नाम से ये करा वो करा ये करा। उसने कहा एक कुकर्मियों मेरे सामने चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे जिंदगी भर तुम्हारे नाम से पिता हमने आमीन कहने से पहले हमने कहा ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। चेहरा देखा? चेहरा देखा आपने? चेहरा देखो, चेहरा देखो। जिंदगी भर हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी और यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे भैया हमने तो आप के नाम से केक बनवा के खाया था, उस आते अखरोट और उस आते काजू और किशमिश के अलावा कुछ डलाते नहीं थे। भाई किसके नाम से हम लोग केक बनवाते हैं? हाँ, यीशु मसीह के नाम से हम लोग केक बनवा के खाते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम लोग हमारी प्रार्थना करते हैं। हर प्रार्थना आमीन होने से पहले यीशु मसीह का नाम आता है। देखिए यूहन्ना में लिखा, और एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना, पाया जानना। और जानना समझ के द्वारा होता है, और समझ पृथ्वी की नहीं चलेगी, क्योंकि ये यीशु मसीह पृथ्वी का नहीं है। उसने कहा देखो तुम यहां के हो परंतु मैं स्वर्ग का हूं, और हमारी जब तक इस पृथ्वी की समझ रहेगी हम यीशु मसीह के नाम को ले लेंगे लेकिन जान नहीं पाएंगे। इसलिए उसने कहा जिन हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। समझ मांग रहा हूं। समझ कौन क्यों मांग रहा है? समझ मुझे स्वर्ग से मिलेगी, और जिस दिन समझ मिल गई मैं अपने पितरों के समान नहीं होऊंगा। क्या कह रहा 7वीं आयत में? भजन संहिता 78वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या कह रहा? जिससे वे खुदा का भरोसा रखें। कैसे खुदा का भरोसा रखेंगे? तब जाके कलाम में आया भजन संहिता उसका 78वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में कैसे भरोसा रखेंगे? कैसे भरोसा रखेंगे? कैसे भरोसा रखेंगे? 6ठी आयत कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं। ओह माय गॉड, कह रहे जो उत्पन्न होने वाले हैं, आने वाली पीढ़ी। ओह माय गॉड, देखा? समझ देखिए कहां ले जाती समझ, कहां ले जा रही समझ।
जन्म किसे आप कहते हैं भाई? जन्म तो जब मां के गर्भ से बच्चा निकलता है नंगा, खून से लथपथ और एकदम छोटा सा। और हम अपने बच्चों को देखें तो जन्मदिन तो मना रहे, लेकिन ये वैसी कंडीशन में है नहीं। आज तो खूब बढ़िया तो कपड़े पहने बैठे, नहा धो के बैठे, तो हम कौन सा जन्म मना रहे हैं? ताली बजाए। हम कौन सा जन्म मना रहे हैं? एक जन्म है जो हर क्षण होता है, अर्थात प्रभु में। और जिस दिन आप उस जन्म में उत्पन्न होंगे, उस दिन कलाम कह रहा 6ठी आयत में कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे उन्हें जाने। ओह माय गॉड! और अनंत जीवन यह कि एकमात्र सच्चे खुदावंद यीशु मसीह को जाने। लो, जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वो उसे जाने। वचन दे, कैसा वचन आया? भाई वो नहीं भैया, वो बर्थडे का केक आ जाएगा तो वो बच्चे जान जाएंगे बर्थडे। आज हम अपनी संतानों को प्यार, उनके जन्मदिन को बड़ा खर्चा करके, बहुत बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी जगहों पर जाके उनको प्यार जताने की कोशिश करते। देखो तुम्हारा पापा कितना प्यार करता। 3 घंटे के बाद टाइम फिश, टाइम फिश। 3 घंटे के बाद वो सब गायब। लेकिन ये एक समझ है जिसमें बच्चे अभी उत्पन्न नहीं हुए। कह रहा उत्पन्न होने वाले हैं। ओह माय गॉड, कहां ले आ रहा हूं प्रभु? कहां ले आ रहे? उत्पन्न होने वाले हैं। देखो कहां ले जा रहा हूं वो, अभी उत्पन्न नहीं हुए, अभी सोना उत्पन्न भी नहीं हुई थी कि यहोवा के विचारों में वो चल फिर रही थी। देखो कहां ले गया। अब आप बताइए, ये किताब बनी है, सबको किताब दिखाई दे रही? अब बताइए, ये किताब गाने की किताब बनी। अब इससे पहले कि ये किताब बने, एक आदमी है जिसके विचार में ये किताब एज इट इज थी। और जिसके मन में, विचार में ये किताब एज इट इज थी, तब उसने कुछ समय के बाद पेपरों की सहायता से सब कुछ करके इसको बनाया। और एज इट इज यही कलर, यही चीज उसके विचारों में थी। इसलिए जब खुदा ने, हम उत्पन्न भी नहीं हुए थे, अभी हमारा नाम भी नहीं रखा था, मां को मालूम भी नहीं था कि गर्भ के अंदर लड़का लड़की कौन, कुछ नहीं मालूम, उत्पन्न भी नहीं हुए थे, उसके विचारों में हम चल रहे थे। इसलिए कह रहा है कि उसको जानो। क्यों जानो? क्योंकि जिस दिन उसको जान लोगे, उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे आ जाओगे। और खुदा कहता है अपनी संतानों को, अपने बच्चों को मेरे मार्ग की शिक्षा दे दो, ताकि वो मेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बने रहे। देखो क्या कह रहा 6वीं आयत कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे उन्हें जाने। किन्हें जाने? 5वीं आयत पढ़ो।
उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई। एक चेतावनी है ये याकूब, वो जिसकी दृष्टि पृथ्वी पे सारे मनुष्य पे बनी रहती, चेतावनी दे रहा है। अब किसको सुनाई दे रहा भैया? खुदा चेतावनी दे रहा। पृथ्वी पे बैठा मनुष्य कह रहा भैया अब खुदावन यीशु मसीह तो सबका खुदा चाय देगा, चाय देगा। खुदावन यीशु मसीह तो सबका खुदा। अब उसे ये मालूम ही नहीं कि खुदा ऊपर से सर से चेतावनी दे रहा। वो तो चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है? 5वीं आयत में उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई, उसने याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई। इजराइल में एक व्यवस्था, इजराइल में व्यवस्था चलाई, याकूब को एक चेतावनी दी। ओ माय गॉड। आगे, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी। आज्ञा दी। अरे याकूब ने क्या दिया हमको? याकूब ने भैया, याकूब ने हमें बहुत आशीष दी थी। हाँ देखिए, याकूब ने भी आज्ञा दी, इजराइलियों को व्यवस्था दी, आदम को आज्ञा दी। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। अभी बच्चे उत्पन्न भी नहीं हो, बैठे नहीं थी, वो सुन रहा है भैया। कोई बात नहीं, बैठा आराम से बैठे रहे। देखिए कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। वचन कह रहा है भजन संहिता 78वां अध्याय 4थी आयत में कह रहा, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे। उन्हें हम उनकी अरे नहीं, बट केक के चक्कर में मीटिंग टाल दो। गुप्त मारो, समझ नहीं पा रहे भैया। वो फिर वाले ने कहा है 2.5 घंटे का समय, 2 घंटे डीजे चलेगा और जाते हैं खाना आना भी होना है, और उससे पहले वो क्या चलेगा, रिफ्रेशमेंट चलेगा। तो ऐसा करिए, क्या करना, प्रार्थना को 5 मिनट में खत्म कर दीजिए, गुप्त कर दो। बात सही कि नहीं? डीजे कितनी देर? 2 घंटे। बच्चे डांस डांस करेंगे 2 घंटा है, और जाते हैं खाना चलता रहेगा 2.5 घंटा, और रिफ्रेशमेंट चलता रहेगा। तो देखिए गुप्त कैसे। आज उत्सव में प्रार्थना मीटिंग कहां है? आप दिखाइए मुझे। शादी में मीटिंग कहां है? शादी में सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बतासे वाले का, टिक्की वाले का, मटर वाले का, चाउमीन का, पानी का है, हाथ धोने का है, पान का है, सारे स्टॉल लगे, सारे स्टॉल। लेकिन कहीं पर भी एक वचन का स्थान नहीं है। नहीं, गुप्त कर दो, छुपा दो, बस हो गई। अब डीजे बहुत बढ़िया लगा हुआ है। कलाम में लिखा है 4थी आयत में, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे। लोगों ने शैतान के कहे के अनुसार अपनी संतानों को बर्थडे, उत्सव, सारी चीजों में ऐसा मनाना सिखा दिया कि वचन को पूरी रीति से लुप्त कर दिया, गुप्त कर दिया। आज उनकी संतान अपने उत्सव के दिन को जैसे ही आती है तो उनको एक दिन माइंड में आता है, एक बड़ा रेस्टोरेंट, एक बड़ी दावत, एक बढ़िया केक, एक बढ़िया ड्रेस, एक बढ़िया गिफ्ट, ये सारी चीजें आती। वचन का कभी नहीं ध्यान आता। कोई संतान अपने माँ बाप से नहीं पूछती, पापा सब बात छोड़िए, मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होगी? संतान पूछती है, पापा सब बात छोड़िए, केक कौन सा लाएंगे छोड़िए, वो ले आइएगा, खा लिया जाएगा, मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होगी?
जैसे ही संतान ने ये पूछा, माँ बाप कहेंगे अरे यार हाँ, नहीं, बच्चों से गुप्त कर दिया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 4 आयत में क्या लिखा? उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे। बच्चों से खुदा के वचन, उसकी आज्ञाओं को गुप्त कर दिया। बच्चे भटक गए, बिगड़ गए। अब कह रहे भैया हमारे बच्चे तो भैया सुनते नहीं। जाइए देखिए, तलाक हो रहे हैं बच्चों के, ईसाइयों के ज्यादा हो रहे हैं। हाँ सही बता रहे। जिस खुदा ने ये बताया कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, उसी खुदा को, वचन को जानते तो है नहीं ये नाम को लेने वाले। देखिए सबसे ज्यादा मुकदमे किसके पड़े हैं? ईसाइयों। जाके देखिए आप क्यों हो रहा है ये। अगर वे खुदा को जानते, आज्ञा को जानते, अपने बच्चों को जन्म से वचन की सीख देते, तो क्या कभी बच्चा इस बात को इनकारता कि जिसे खुदा ने अलग करा, जोड़ा, उसे मनुष्य अलग ना करे? खत्म बात। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हमने अपने बच्चों, अपने जीवन में खुदा की आज्ञा, खुदा के वचन को, उसकी समझ को, उसके बलबन दाहिने हाथ को गुप्त कर दिया। देखिए साफ लिखता 4 आयत में क्या कह रहा? उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से, होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ और असत कर्मों का वर्णन करेंगे। कब करोगे वर्णन? कब? क्या वर्णन करेंगे? गुप्त ना रखेंगे। वर्णन कब करेंगे? आज देखिए, माँ बाप अपने बच्चों से प्रभु की आज्ञा, प्रभु की शिक्षा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहा वर्णन करेंगे, गुप्त नहीं रखेंगे। पढ़िए जरा कस के। उन्होंने हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। कब करेंगे? मैं कह रहा हूं कब करेंगे? बच्चे को मालूम है अगर मैं स्कूल नहीं गया, पापा पूछेंगे क्यों नहीं गए, पापा मारेंगे। बच्चे को मालूम मैं ट्यूशन नहीं गई, पापा पूछेंगे क्यों नहीं गई। बच्चे को मालूम है कि अगर मैंने कुछ गलत करा पापा मारेंगे, लेकिन बच्चे को ये नहीं मालूम कि अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी तो पापा मुझे मारेंगे। बच्चे को मतलब नहीं, बच्चे को मालूम पापा कभी बाइबल के लिए नहीं कहेंगे, गुनाहवाद करेंगे। अपने बच्चों को, अपने लोगों को मेरे वचन की आज्ञा दो। क्योंकि उस कठिन समय में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम अपने बच्चों को अपने साथ हमेशा नहीं रख सकते, यहां तक कि हम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों की आयु को, अपने बच्चों की आयु को और उनके जन्म के दिन को, उनके जीवन में हर एक अंधकार को हम कैसे सेव कर सकते हैं जब हम खुद की रक्षा नहीं कर सकते। मैं प्रचार कर रहा हूं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं खुद की रक्षा नहीं कर सकता। जब मैं खुद की रक्षा नहीं कर सकता, जब मैं खुद के विषय में नहीं बोल सकता, जब मैं खुद के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं अपने संतान को कैसे उसकी आयु, उसके जन्म, उसके बुद्धि, उसकी समझ के बारे में बढ़ा सकता हूं। इसलिए कह रहा हूं इस वचन को अपने बच्चों से गुप्त ना रखो। इस वचन की शिक्षा, इस वचन की आज्ञा, इस वचन को अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, जो अभी उत्पन्न नहीं हुए,
बताने के लिए अपने जीवन में बहुतायत से ले लो। तब कलाम में लिखा भजन संहिता उसका 78वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने गुणवाद करो, उन्हें उनके बीच में वचन का उल्लेख करो, मेरी शिक्षा मेरे मार्ग में चलने की विषय में बताओ, उसे गुप्त ना रखो, ताकि वह मेरे वचन की ढाल अर्थात मेरे वचन को और उसकी सामर्थ को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में ओढ़ के चलें। आमीन आमीन। जन्म का दिन उसने कहा मैं तुम्हें प्रतिदिन भोर की एक नई किरण दूंगा, और प्रतिदिन भोर की एक नई किरण हमारे लिए एक नया जन्म है। जब बच्चे हमारे वचन को और आज्ञाओं को सीखेंगे तब वो अपनी आयु के दिनों को गिनना जानेंगे। तब वे कहेंगे कि आयु मेरे खुदा की ओर से मेरे लिए एक उत्तम फल है। आपको मालूम वचन में लिखा एक लंबी आयु यहोवा के मार्ग पर अर्थात धर्म के मार्ग पर चलने पर मिलती है। यहोवा आयु को बढ़ा देता है। अब आप मुझे बताइए कितना जरूरी है कि जिन हाथों ने हमें बनाया रचा हम उन हाथों में अपने जीवन को दें। हम केवल यहां तक सीमित ना रहें कि यहोवा स्वर्ग से पृथ्वी पर हमें देख रहा है। अगर इतने पे आप संतुष्ट हैं तो फिर आपके लिए कोई बड़ा प्रतिफल नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे नहीं वो स्वर्ग से देख तो रहा है, लेकिन देख किस चीज को रहा है कि किसके मन में किसके अंदर मेरे वचन का भय है। कहां पर यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर निहारती है कि जहां कहीं पर भी 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते हैं वहां पर यहोवा की उपस्थिति होती है। आमीन आमीन। अर्थात वो निहार क्या रहा है, अर्थात वो पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों के अंदर क्या देख रहा है। वो ये देख रहा है कि क्या तुमने अपने जीवन के उत्सवों को मेरे वचन के निकट लेके आए। क्या तुमने अपने बच्चों को अपने आप को मेरे वचन की शिक्षा देने के लिए बहुत तायत से बढ़ाया। क्या तुमने मेरे वचन का इस पृथ्वी पर भय माना। देखो इस पृथ्वी पर एक भयानक दिन आ गया है। अब इस दिन से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन वही बचेगा जो मेरे बलवंत दाहिने हाथ में बना रहेगा। अर्थात समय को पहचान कर अधिक से अधिक मेरी संगति में खोलो। इससे उत्तम और कोई फल नहीं। अगर तुम अपनी संतानों से प्यार करते हो, अगर तुम अपने माता पिता से प्रेम करते हो, अगर तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हो, अगर तुम इस संसार के लोगों से प्रेम करते हो, तो जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार का बखान करो। क्योंकि देखो यही सुसमाचार है जो उनके लिए बहुत तायत से उनकी रक्षा करेगा। बहुत जरूरी है कि हम खुदा के पवित्र वचन में बैठे हैं। एक तो वचन, जब खुदा के वचन में हम लोग अब आमीन कहने जा रहे हैं तब सहायक आई हैं। ऊपर से सहायक आई तो बातें कर रही हैं। एक बात समझ लीजिएगा, बाइबल में लिखा इससे पहले कि तू जाके कलीसिया को प्रचार कर, पहले तू अपने घर का प्रबंध करना जान।
उस प्रबंध में सबसे पहले आती है सहायक। और मैं अपनी सहायक को बताता रहता हूं और हमेशा बताता रहूंगा, और खुदा इसे बुद्धि समझ दे। अगर तुम पूरी प्रार्थना मोबाइल में ही देख रही थी तो वही देखते रहते हैं, फिर ये अंतिम में आके बैठना बातें करना क्यों? देखो, प्रभु के वचन में हमें बहुत आयत से भय के साथ आना है। हमेशा याद रखना, या तो समय पे आके बैठ जाए, और अगर समय पे नहीं आ पाए तो जहां देख रहे हैं वहीं बने रहे, कोई जरूरत नहीं आने की। क्यों? क्योंकि ये कोई मनुष्य की बात नहीं है, खुदा का वचन है। और खुदा का आत्मा वहां पर जहां पर वचन होता है वहां मंडराता है। जैसे पृथ्वी बेडोल थी और उस पर खुदा की आत्मा मंडराती थी, वैसे ही जब मीटिंग होती है, महासभा होती है, तो जिस स्थान पर होती है, जिस जगह होती है, वहां खुदा का आत्मा मंडलाता है। और हम उठ के चलने फिरने के द्वारा उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए प्रभु की प्रेजेंस में जब हम बैठ गए तो जितना भी जरूरी काम है सब छोड़ दो। अब आप सोचिए, मैं प्रचार कर रहा हूं और थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल उठाता रहूं, थोड़ी थोड़ी देर में बातें करता रहूं, तो आप सब कहेंगे प्रार्थना कर लो या तो भैया बात कर लो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जब अगर मैं खुदा के वचन का प्रचार कर रहा हूं तो आप लोगों के साथ भी यही नियम लागू होता है, आप लोगों के साथ भी यही नियम लागू होता है। क्यों? क्योंकि नियम सबके लिए एक है। तो हमेशा इस बातों को याद रखें कि अगर हमें बात करनी है, हमें जाना है, हमें ये करना है, वो करना है, हम नहीं बैठ पा रहे 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना में, तो पहले उठ के चले जाओ। पिता ने नहीं कहा अवश्य कि बैठो 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 बैठो, नहीं, तुम चले जाओ, तुम जहां जाके सुनना वहां सुन लो, लेकिन पिता के वचन में भय के साथ आओ, समय पे आओ, क्योंकि ये उसका वचन है। यही तो शिक्षा है, यही तो सीख है। वो अपने समय पर, अर्थात दिन के ठंडे समय पर, निर्धारित समय पर आ जाता है और पूछता है कहाँ हो आदम, तू कहाँ है? आदम दूर लेने गए। भाई वचन में लिखा ना, खुदावन अपने समय के अनुसार आ गया और पूछा आदम तू कहाँ है? आदम कह रहे भैया वो अभी केक काउंटर से था, केक वाले को देखने गए। अब आप क्या चाहते हैं कि खुदा आपसे पूछे तू कहाँ है, कि आप बैठे रहे? एक बैठा है, देखो वचन में पढ़ो, उत्पत्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, हाँ, उत्पत्ति 18 पहली आयत पढ़ो। अब आदम से कह रहा खुदा तू कहाँ है, तू कहाँ है? मीटिंग शुरू हो गई, तू कहाँ है, तू कहाँ है? अरे मैं तो कहाँ गया हूं, मैं वहां। लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले एक बैठा है। उत्पत्ति 18 पहली आयत पढ़े। अब्राहम बर्मे के बीच मरने के बीच के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। देखा,
तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। देखा, बैठा है कड़ी धूप, द्वार के बाहर बैठा। अंदर बैठो, अंदर एसी चल रहा नहीं, कड़ी धूप में द्वार के बाहर बैठा है। अरे प्रभु आने वाला है, प्रभु कहेगा कहाँ हो, मीटिंग होने वाली है। अरे अंदर आ जाओ ना, थोड़ी अभी आने में देर लगेगी प्रभु को, अभी एसी चल रहा है, थोड़ा आराम कर लो। कड़ी धूप में द्वार के पास, क्या लिखा है? द्वार पे धूप आती है कि नहीं आती है? कड़ी धूप में वहां बैठा। और एक है जो मीटिंग से छुप रहा है, पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है। हम नंगे हम नंगे हम नंगे। भाई छुप रहा था, किससे छुप रहा था? मीटिंग से। समझिए, देखिए यही सारी बातें हैं। हमें और आपको क्या सुनना, क्या समझना, क्या सुनना, क्या समझना। आपके पास समय नहीं है, आपके पास मन नहीं है, आपके पास कोई काम आ गया है, आप उस काम को करने जाइए ना, ये वचन। लेकिन बैठना है तो पहले से बैठो, छिपने वाले ना बनो। देखो, यहोवा कलाम में लिखा 18वां अध्याय उसकी पहली आयत। हो अब्राहम मरमे के बांझ वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। कहाँ दर्शन देना है, कहाँ बैठना है, अब्राहम को कैसे मालूम? यही है मीटिंग, यही मीटिंग है। अब्राहम को मालूम कि मीटिंग यहां होगी, बैठ जाओ। हमेशा अपने खुदा का भय मानो और अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान दे दो। याद रखो, तुम अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान दोगे, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुमने यूं उसके जीवन में, वचन में एक काम करा, वो तुम्हें 100 गुना बढ़ाएगा। ठीक है? मीटिंग सुबह ऊपर हो रही है, बर्तन वाली नहीं आई, कोई बात नहीं, उसको जाने दो, ताला लगा के ऊपर आ जाओ, मीटिंग सुनो। आज अपने आप बर्तन धोएंगे। समझो, अब तुम चाहो सब काम भी हो जाए और मीटिंग भी हो जाए और प्रभु से आशीष भी पाले, ये नहीं होगा। थोड़ा मेहनत कर लो, मीटिंग को सुनने के लिए उसके बर्तन को आज तुम धो लो। हमेशा याद रखो, हम अपने खुदा का भय इस पृथ्वी पर तब मानेंगे जब केवल कहने नहीं बल्कि अपने कामों से भी दिखाएंगे। उसने कहा केवल कहने वाले ना बनो, बल्कि उसको समय समय पर करने वाले भी बनो। अब रोज तो मीटिंग ऊपर नहीं होती, अब रोज तो तुमको बर्तन नहीं मांजना, रोज तो तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तो रोज तुमको मोबाइल पे ही सुनना है। तो कम से कम जिस दिन घर में मीटिंग हो रही, उस दिन का बर्तन अगर तुम मांझ लोगे तो क्या हो जाएगा? ये सारी बातें पिता की ओर से हमें सीख में मिलती हैं, और जो सीख के कुछ बढ़ जाता है वो बुद्धिमान होता है, और जो कहता है नहीं ये तो ऐसे कहते रहते हैं, तो बकते रहते हैं, कर लो। हमारा काम है बताना, हमारा काम है प्रचार करना, हमारा काम है पिता के वचन का भय बताना, हमारा काम है इससे पहले कि मैं कलीसिया के बीच में बोलूं वचन, मेरा काम है हर एक जने को सही से बताना। अभी मेरी पत्नी नहीं, मेरा कोई और भाई आके बैठ जाए, हा? तो उसको भी मुझे बताना है, मेरा काम है बताना। क्यों? क्योंकि ये वचन
मेरे और आपका कोई नहीं, ये वचन स्वर्ग से है। और इस वचन को सेतुवित हमें दे देना है, क्योंकि हम सब अपने प्राणों को बचा लें, अर्थात उस बलवंत दाहिने हाथ के नीचे। मैं बोलता और हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, नहीं आज तो प्रार्थना करो सहायक। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के जरिए देख रहे हैं खुदावन, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन सबकी दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं सोना के लिए खुदावन। खुदावन उसके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन उसे समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदा उसे अपने वचन में बढ़ाइए खुदावन। खुदावन उसके जो भी पेपर हुए मेरे खुदावन आपके नाम में होंगे खुदावन, अच्छे से खुदावन अच्छे नंबरों से पास हो खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं रोमिका दीदी के लिए खुदावन। खुदावन इनके पैर की हड्डी की खुदावन जल्दी से जल्दी खुदावन जुड़े खुदावन और ये अपने पैरों पे खुदावन खड़ी होने वाली बन सकें खुदावन। खुदावन हम सब के संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए खुदावन, हमारे गुनाहों को माफ करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर बनी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आशा खुदा तो जलाल में सदाती रही है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी, कल की प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी बहन स्वीटी के यहाँ। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।